हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बच्चे देखिए, चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है बच्चे, सर्कल एंड इट्स एलिमेंट। तो बच्चे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के बारे में समझेंगे, उसके एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, जो कि आपको जो भी इसके आगे आने वाला एक्सरसाइज है ना, उन सभी में आप लोगों को क्या होगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होगा बच्चे, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, सर्कल एंड इट्स एलिमेंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कंपास की हेल्प से ना क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया है। तो सर्कल ड्रॉ किया है, एक यहाँ ड्रॉ किया है, एक यहाँ ड्रॉ किया है। तो ये जो नीडल है ना, नीडल जहाँ पर ये पॉइंटेड था ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको मैंने नाम दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब ना इस सर्कल का सबसे पहले नाम क्या होगा, तो इस सर्कल का नाम हम लोग बोलते हैं सर्कल ओ। क्या बोलते हैं इसका, सर्कल ओ। सेंटर के नाम से हम लोग उसको सर्कल का नाम बोलते हैं। तो इस सर्कल का नाम क्या है बच्चे, तो इस सर्कल का नाम है सर्कल ओ, सर्कल ओ। और सेंटर इसका क्या है बच्चे, ओ है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि इसका सेंटर क्या है बच्चे, सेंटर इसका ओ है। इसका नाम बोलोगे आप कि ये क्या है बच्चे, ये है सर्कल पी। और इसका सेंटर क्या है बच्चे, तो इसका सेंटर है पी। अब देखिए बच्चे, अब ना पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे, सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर आप क्या करते हो, ये देखिए इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। इसको मैं लिख दूं ना, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस। ये क्या है बच्चे, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। सेंटर, सेंटर CENTRE होता है। सर्कल क्या होता है, CENTRE होता है। सर्कमफेरेंस हो गया बच्चे। तो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चे, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो बच्चे ये क्या है, रेडियस है। इसका मैं नाम दे दिया, यहाँ ओ है, यहाँ ए दे दिया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि रेडियस क्या है बच्चे, रेडियस क्या है, OA। अब कोई बोलेगा कि सर रेडियस तो यहाँ पर भी तो बन सकता है। हाँ बच्चे, रेडियस लो, ए भी बना दिया मैं ऐसे करके। तो बच्चे ये स्केल से बनाएगा ना, तो इसका नाम दे दिया मैं बी। तो बोलोगे ना कि ना रेडियस OA भी है और रेडियस OB भी है। तो बच्चे याद रखिए, जितना OA होगा उतना OB होगा, उतना ही OC होगा। तो OA इज इक्वल टू OB होगा। ये है बच्चे रेडियस। ठीक है, आगे पढ़ते रहो, डायमीटर। तो अब बोलोगे ना कि सर्कल के सेंटर से हमने बनाया एक रेडियस OB और एक और बना दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, एक और बना दिया हम लोगों ने इस साइड, या फिर ऐसे समझिए OA है ना, मैंने क्या किया, एक और बना दिया ऐसे करके ये। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो यहाँ पर ABC नाम दे दो। तो मैं बोलूँगा कि डायमीटर क्या है बच्चे, डायमीटर, डायमीटर क्या है बच्चे, डायमीटर है CA। क्या है, CA। और बच्चे डायमीटर का एक खासियत होता है, क्या खासियत होता है कि डायमीटर जो होता है ना बच्चे, आप बोल सकते हो, इसको याद रखिएगा कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये 2 टाइम्स रेडियस होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। मतलब कि जितना रेडियस होगा उसको जस्ट 2 टाइम कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चे, डायमीटर हो जाएगा। अब याद रखिए, याद रखना ये है ना कि जो डायमीटर होता है ना, जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है वो ऑलवेज 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 पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो बच्चे, ये 9th और 10th में आपका काम आएगा कि डायमीटर जो है ना बच्चे, डायमीटर जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, ऑलवेज ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये है पॉइंट। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट और समझिए, जो डायमीटर होता है ना बच्चे, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। बोलोगे सर ये कॉर्ड क्या होता है, पहले तो ये बताइए। कॉर्ड, कॉर्ड बता रहा हूँ ना, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड समझिएगा ना। कॉर्ड देखिए, कॉर्ड क्या होता है, तो ना सर्कल का कहीं पर भी, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं पर भी 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट सपोज करो कि यहाँ ले लिए और एक पॉइंट सपोज करो कि यहाँ ले लिए। तो इन 2 पॉइंट को मिलाने से, इन 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होता है, जो लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होता है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर R और S नाम दे दिया। तो आप बोल सकते हो कि RS क्या है, तो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या है बच्चे, कॉर्ड क्या है, RS है। तो सर्कल के 2 पॉइंट, सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है बच्चे, RS है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं बोलूँगा ना कि ना, अच्छा चलिए यहाँ देखिएगा, ये बताइए क्या ये आपका कॉर्ड है, क्या PT कॉर्ड है क्या। तो बोलोगे नहीं सर PT ना सर, रेडियस है। क्या है, PT रेडियस है। अच्छा ये बताइए यहाँ पर, क्या PU, PU कॉर्ड है क्या। तो बोलोगे नहीं सर ये भी रेडियस है। अच्छा ये बताइए, अब मैं आपको बताया ना कॉर्ड का डेफिनेशन, कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस पर किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने से, सर्कमफ्रेंस पर किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होता है ना, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो बोलोगे ना कि कॉर्ड UT भी है, कॉर्ड क्या है, UT भी है, बट
कॉर्ड यूटी जो है ना वो पास कहाँ से कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, और जो सेंटर से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो याद ये रखिएगा कि ना डायमीटर जो होता है ना वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है बच्चे, डायमीटर जो होता है ना वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है बच्चे, डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर होता है। समझ में आ गई इतना, अब समझिए, डायमीटर तो बता दिए। अब इसके बाद ना याद रखिए ना कि जो डायमीटर होता है ना वो सर्कल को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए डायमीटर जो है वो सर्कल को ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, और इसी हाफ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो बोल सकते हो कि जो डायमीटर है ना वो क्या करता है, डिवाइड द सर्कल into 2 equal parts called सेमी सर्कल। डायमीटर क्या होता है बच्चे, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। अब नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्या समझना है हम लोग को, समझना है सेगमेंट। क्या समझना है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो बच्चे देखिए कॉर्ड, कॉर्ड और उसका रेस्पेक्टिव आर्क। अब तो ये आर्क नहीं समझ में आ रहा है कि सर आर्क क्या है, तो पहले आर्क समझिए। आप आर्क समझा दो आप लोगों को कि आर्क क्या होता है। आर्क देखिएगा ना बच्चे, आर्क, आर्क क्या होता है, ARC, आर्क। आर्क बच्चे बहुत जरूरी होगा आप लोगों को समझना, आर्क क्या होता है। देखिए बच्चे सर्कल पर ना कहीं पर भी 3 पॉइंट ले लो, कहीं पर भी 3 पॉइंट, सर्कल पे कहीं पर भी 3 पॉइंट। बोल दो कि सर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। हाँ बच्चे ले लो, इसको बोल दो x, इसको बोल दो y, इसको बोल दो z। तो बच्चे 3 पॉइंट सर्कल पर कोई भी 3 पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो इसका नाम मैं क्या बोलूंगा, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये क्या है, आर्क XYZ है। तो इसको मैं 2 तरीके से पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा आर्क XYZ पढ़ लो, या फिर इसको पढ़ लो XYZ आर्क। ये आर्क है, तो ये आर्क XYZ हो गया। तो बोलोगे सर यहाँ पर भी तो सर 3 पॉइंट है, CBA। हाँ बच्चे ये भी 3 पॉइंट है, तो इसको भी बोल सकते हो आप आर्क। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्क CBA बोल सकते हो, CBA, आर्क CBA, या फिर बोल सकते हो आर्क CBA। अब सर CBA बोल लो या फिर ABC बोल लो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। CBA बोलो या ABC बोल लो। अब यहाँ पर भी बोल सकते हैं क्या सर आर्क, हाँ बच्चे आर्क बोल सकते हैं यहाँ पर भी कि RS भी क्या है, एक आर्क है। वैसे तो आर्क के लिए 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो क्यों सर 3 पॉइंट चाहिए, अच्छा बच्चे इसलिए चाहिए 3 पॉइंट क्योंकि बता रहा हूँ मैं। देखिए अगर मैं बोलूँ ना कि RS आर्क है, RS क्या है, एक आर्क है, तो आप बोलोगे सर आर्क तो ठीक है सर, आपने बताया कि आर्क क्या है, ये यहाँ बताया कि XYZ एक आर्क है, CBA एक आर्क है। तो आप बोलोगे ना कि सर हमें पता नहीं चल रहा ना कि आप RS किसके बारे में बात कर रहे हो। सर आप RS इस वाले आर्क के बारे में बात कर रहे हो या फिर RS इस वाले आर्क के बारे में बात कर रहे हो। तो बच्चे देखिए RS ना ये भी RS एक आर्क है और ये भी RS एक आर्क है, इसलिए हम लोग ना 3 पॉइंट लेते हैं। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं बच्चे, 3 पॉइंट लेते हैं। तो 2 पॉइंट तभी लेते हैं ना जब हमें ना क्लियरली डिफाइंड हो, देख करके डिफाइंड हो कि हाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं, तब 2 पॉइंट लेते हैं। अदरवाइज हम लोग 3 पॉइंट से ही हम लोग क्या करते हैं, आर्क का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि URS भी क्या है बच्चे, एक आर्क है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर आर्क URS, आर्क क्या है बच्चे, URS है। URS ऐसे गया है मतलब कि इस वाले आर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, आर्क URS। ये है बच्चे बोलने का मतलब, ठीक है। तो अब आप लोग को आर्क समझ में आ गया। अब मैं समझाता हूँ आप लोग को सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चे, सेगमेंट समझिएगा ना। सेगमेंट देखिए बोलोगे कॉर्ड, कॉर्ड एंड देयर रेस्पेक्टिव आर्क, कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड और उसके रेस्पेक्टिव आर्क से, कॉर्ड और उसके रेस्पेक्टिव आर्क से जो एरिया इनक्लोज होगा, जो एरिया एनक्लोज होगा, घिरेगा ना एरिया, उस घिरे हुए एरिया को, उस इनक्लोज्ड एरिया को या उस इनक्लोज्ड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो बोलोगे कि सर ये भी तो सर एक कॉर्ड है और सर ये भी एक आर्क है, तो सर ये भी तो एक सेगमेंट होगा। हाँ बच्चे ये भी क्या है, एक सेगमेंट है। तो बच्चे देखिए ये क्या है, छोटा सेगमेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे कि ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। क्या है ये, मेजर सेगमेंट, MAJOR, मेजर सेगमेंट। आई थिंक आप लोग को सेगमेंट समझ में आ गया होगा। अब समझिए लास्ट जो है वो है सेक्टर। क्या है सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर समझा दूं ना। तो सेक्टर देखिए बच्चे, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बोलोगे ना, 2 रेडियस, 2 रेडियस, 2 रेडियस, 2 रेडियस और उसके रेस्पेक्टिव आर्क,
दो रेडियस और उसका रेस्पेक्टिव आर्क से जो एरिया इनक्लोज होगा ना, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सेक्टर बोलते हैं। या फिर सिंपल समझिए, अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है, पिज़्ज़ा का जो आप ये निकालते हो ना, इसके स्लाइस जो काटते हो, तो जो स्लाइस जो आप खा रहे हो ना, वो स्लाइस क्या है बच्चे, सेक्टर है। तो अगर आप लोग को सेक्टर याद रखना है ना, तो ना जब भी आप पिज़्ज़ा खाओ ना, तो हमेशा उसको याद रखो कि ये क्या है, एक सेक्टर है। क्या है ये एक सेक्टर है, ऐसा करके बोल करके आप याद रखो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बोलोगे सर ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, और ये क्या है सर, ये भी एक आर्क है, तो इससे भी क्या बन रहा है सर, इससे भी हम हमारा एक एरिया इनक्लोज हो रहा है। ये एरिया इनक्लोज हो रहा है सर, इस एरिया को भी हम लोग सेक्टर बोल सकते हैं क्या? हाँ बच्चे, इसको भी बोल सकते हो सेक्टर। लेकिन बच्चे ये छोटा सेक्टर है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे मेजर सेक्टर। देखिए बच्चे, एक कॉन्सेप्ट और है जो मेरे से छूट गया था। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? कॉन्सेप्ट है बच्चे आर्क से रिलेटेड है। क्या है कॉन्सेप्ट, समझिएगा ना। तो मैंने आपको लोग बताया था ना कि आर्क को हम लोग 2 पॉइंट से भी डिफाइन करते हैं और 3 पॉइंट से डिफाइन करते हैं। तो 2 पॉइंट से कब डिफाइन करेंगे और 3 पॉइंट से कब डिफाइन करेंगे, ये बता दूं आप लोग को। अगर देखिए ना, हम लोग ना बात करते हैं वाई जेड आर्क। देखिए ये वाई जेड अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, पहले मैं ऐसा अगर लिख दूं, समझिएगा ना, ऐसा समझिएगा कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि माइनर, देखिए माइनर मतलब था छोटा, माइनर मतलब क्या होता है छोटा, तो मैं लिख दिया माइनर आर्क वाई जेड, माइनर आर्क वाई जेड। इसका मतलब ये है ना कि मैं वाई जेड के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं कैसा लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा लिख दूंगा। अगर मुझे इतना नहीं लिखना है, तो बस मुझे लिखना है आर्क वाई जेड। ये बच्चे माइनर आर्क को शो करता है, माइनर आर्क को। तो बोलोगे सर मेजर आर्क को कैसे शो करें? तो मेजर आर्क के लिए आप बोल सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि मेजर आर्क, मेजर आर्क वाई जेड बोलोगे ना, वाई जेड, तो वाई जेड मेजर आर्क ये है क्या? नहीं बच्चे, तो माइनर है। वाई जेड मेजर आर्क ये होगा, ये होगा। या फिर आप इसको कैसा लिख सकते हो, या फिर आपको ना वाई जेड को ना 3 पॉइंट में डिफाइन करना पड़ेगा। 3 पॉइंट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तब आप बोलोगे। तो 3 पॉइंट कोई सा भी ले लो, तो यहाँ पर बोल दोगे ना कि वाई सी को ले लो, एक्स को ले लो, सी को ले लो, बी को ले लो, या ए को ले लो। तो वाई जेड तो है ही, यहाँ पर किसी एक को भी ले लो, किसी एक को भी ले लो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि एक्स लिखोगे तो भी सही है, सी लिखोगे यहाँ बीच में तो भी सही है, बी लिखोगे तो भी सही है, ए लिखोगे तो भी सही है। तो किसी एक को भी ले लो। तो मैं आप ले लेता हूँ ए। तो बच्चे अगर 3 लेटर में लिखाया हुआ है और आगे में कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स वो मेजर आर्क के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर आर्क लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है ही कि ये क्या है, मेजर आर्क के बारे में बोल रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेजर आर्क माइनर आर्क के बारे में। तो बच्चे इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलिए आप लोग को मैं बुक पर अब लेकर चलता हूँ और बुक का समझाता हूँ कुछ इंट्रोडक्शन। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 5 जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सर्कल एंड इट्स एलिमेंट। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सर्कल के बारे में पढ़ लिया है, और उसको कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग क्या करें, पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था बच्चे यहाँ पर ये कि ऑन सर्कल पर ना, डेट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल पर जो भी डिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स सेंटर से द सेम। देखिए तो बोलना ही चाह रहा है ना कि ना सर्कल के सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस का कोई भी डिस्टेंस ले लो, क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब ये है, बोलना चाह रहा कि अगर ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। तो बच्चे क्या है, रेडियस है। फिर आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन करता है सर्कल का 2 पॉइंट, और वो पास कहाँ से होता है, थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डायमीटर बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चे, डायमीटर है। अब देखिए एक्टिविटी 1 में क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी 1 में बोला जा रहा है कि एनी सर्कल कट अलोंग द डायमीटर, जब भी किसी सर्कल को डायमीटर के अलोंग कट करते हैं ना, गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो बच्चे इस पार्ट को जो आपको दिख रहा है ना, इस पार्ट को हम बोलेंगे सेमी सर्कल, और इस पार्ट को जो आपको दिख रहा है, इस पार्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। तो बोलोगे कि अ सर्कल दस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए बच्चे कॉन्सेप्ट, देखिए बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक्टिविटी 2 के बारे में बताया गया था। तो एक्टिविटी 2 में ना बच्चे आर्क के बारे में बताया गया है। तो आर्क तो मैंने आप लोग को बता दिया कि आर्क किसको बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ना देखिए, एम वाई एक आर्क है, वाई एल एक आर्क है, एक्स एल एक आर्क है, और एम एक्स एक आर्क है। तो बोला जा रहा है ना कि फिगर 3 में आर्क का नाम दिया गया है एक्स वाई, आर्क का नाम है एक्स वाई से पता नहीं चल रहा है ना कि किस आर्क के बारे में बात कर रहा है, मेजर आर्क के बारे में या माइनर आर्क के बारे में। तो इसीलिए बोला गया है ना बच्चे कि हम लोग ना आर्क को ना क्या करते हैं, 3 पॉइंट से डिफाइन करते हैं। बता चुका हूं आप लोगों को कि आर्क एक्स एल वाई, आर्क
एक्स एल वाई, मतलब कि इस आर्क के बारे में बात कर रहा है, या फिर इसको हम लोग 3 पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आर्क लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे करके बोल सकते हैं कि आर्क एक्स एम वाई इसके बारे में बात कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं आर्क आर्क एक्स एम वाई ऐसा करके बच्चे। तो यहाँ पर आप देखिए ना, आगे है यहाँ पर मेजर आर्क और ये है माइनर आर्क। तो आपको आपको बता चुका हूँ कि मेजर आर्क किसको बोलते हैं, छोटे वाले को बोलते हैं बच्चे माइनर आर्क। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या है बच्चे, माइनर आर्क है। माइनर आर्क को हम लोग लिखेंगे ऐसा करके एम एक्स, ऐसा, ये है बच्चे माइनर आर्क, इसका मतलब ये है माइनर आर्क है। या फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसा करके माइनर आर्क एम एक्स, ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है ना। मेजर आर्क अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो मेजर आर्क के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि मेजर आर्क एम एक्स, ऐसा करके लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि एम एक्स लिख दिए, आर्क लगाने की जरूरत नहीं है आर्क लगाने का। आप बोलोगे ना एम एक्स के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, या तो वाई ले लो या तो एल ले लो, कोई सा भी एक। तो मैं सपोज करूँगा कि एल ले लेता हूँ, तो ये बच्चे इसके बारे में है। तो ये क्या है बच्चे, ये है मेजर आर्क है, ठीक है ना। ये मेजर आर्क है और ये क्या है बच्चे, माइनर आर्क है, ठीक है ना। ये मेजर के बारे में, माइनर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है, तो एक्टिविटी 3 में ना बोला जा रहा है ना कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर आर्क है इन द गिवन एग्जाम्पल में। तो आप बोलोगे ना कि सर फिगर 5.2 का जो ए है ना, जो फर्स्ट वाला है, उसमें सर ए एक्स बी क्या है, एक छोटा सा आर्क है। तो ये क्या है सर, माइनर आर्क है, ठीक है ना। आर्क को ही ना आर आर लिख दिया है, आर्क है। और फिर बोलोगे कि एंड ए वाई बी, तो देखो ये क्या है बच्चे, बड़ा सा आर्क है, तो ये क्या है बच्चे, मेजर आर्क है। सिमिलरली फिर इसमें बोलोगे कि सर 5.2 फिगर 2 में ना, इसमें ना ये जो पी आर क्यू है ना सर, ये क्या है, एक माइनर आर्क है। और जो ये पी एस क्यू है, ये बड़ा सा जो है, ये क्या है बच्चे, ग्रेटर आर्क है या फिर मेजर आर्क है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है कि बच्चे इस 3 में क्या होगा, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर, क्योंकि देखिए बच्चे सभी क्या कर रहे हैं बच्चे, आपको इक्वल डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बोला गया है कि ना फिगर 5 में एक्स ओ वाई, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना सेंटर को ज्वाइन करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हमको पता करना है कि पी क्यू कैसा आर्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू को दोनों को सेंटर से मिलाएंगे, दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिए, अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पर, अगर वो लेस देन 180 है, क्या है, लेस देन 180 है, ये क्या है, अगर लेस देन 180 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या है बच्चे, माइनर आर्क है। क्या है ये क्या है बच्चे, माइनर आर्क है। समझ में आया या नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ। अगर जिसके बारे में हमको पता कर रहा हूँ, जिस आर्क के बारे में भी पता करना हो, अगर हमको पता नहीं चल रहा है कि सर ये मेजर है या माइनर है, तो आप क्या करोगे, आप जो एंड पॉइंट होगा, पी आर क्यू के बारे में बात कर रहा है, तो पी और क्यू को सेंटर से ज्वाइन करोगे, और जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल को देखोगे। अगर ये क्या है, लेस देन 180 है, तो क्या है, माइनर आर्क है। तो बोलोगे सर ये लेस देन 80 ही है, ये सर अप्रॉक्सीमेट 60 to 70 डिग्री है, तो सर ये क्या है, लेस देन 180 है, इसलिए सर क्या है, ये माइनर आर्क है। ऐसे करके यहाँ से भी देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ ए वाई बी के बारे में, ए एक्स बी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ए वाई बी के बारे में। तो क्या करूँगा, मैं इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिलाऊंगा, और मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बोलोगे सर ये ना 180 से सर ज़्यादा है, इट मीन सर ये वाला आर्क ना सर मेजर आर्क है। क्या है, ये मेजर आर्क है। समझ में आया सर, आप कैसे बोलिए कि 180 से ज़्यादा है बच्चे को, देखिए ना, अगर एक लाइन होता है ना, तो ऐसा करके स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये क्या होता है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक होता है ये 180। तो देखिए 180 से और आगे जा रहा है ये, तो क्या है बच्चे, ये 180 से ज़्यादा है, इट मीन्स सर ये क्या है, आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि मोर देन 180 डिग्री अगर रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बच्चे वही चीज़ लिखा गया है, यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि एक्स ओ वाई, जब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता करना है कि एक्स एस और वाई ये कौन सा आर्क है, मेजर है माइनर। तो आप क्या करोगे, एंड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे सेंटर से, और ज्वाइन करोगे जैसे सेंटर से, पता चलेगा कि सर ये तो पूरा 180 डिग्री है। तो सर ये ना तो सर माइनर है ना तो ये मेजर आर्क है, मतलब सर दोनों क्या है, इक्वल आर्क है। दोनों क्या है बच्चे, बोथ द आर्क्स आर इक्वल, दोनों आर्क क्या है बच्चे, इक्वल है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही समझने वाला कि अगर लेस देन 180 रहा तो उसको बोलेंगे माइनर आर्क, अगर मोर देन 180 रहा तो उसको बोलेंगे मेजर आर्क। कहाँ पर सेंटर एंगल जो फॉर्म होगा वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द आर्क टुवर्ड विच द एंगल एट द सेंटर वुड बी लेस देन 180 वुड बी अ माइनर आर्क।
अगर सेंटर पर अगर कोई भी आर्क एंगल फॉर्म करता है सेंटर पर और वो लेस देन होता है 180 से, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। और कोई भी आर्क जो कि एंगल फॉर्म करता है सेंटर पर और वो मोर देन होता है 180 से, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे मेजर आर्क। ये बच्चे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने वाला जो कि एक्टिविटी 3 में कॉन्सेप्ट था। तो देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है सर्कल कैन हैव सेवरल आर्क्स। सर्कल में क्या हो सकते हैं बच्चे, सेवरल बहुत सारे आर्क हो सकते हैं, सच एज देयर आर न्यूमेरस पॉइंट इन अ सर्कल, क्योंकि सर्कल में क्या है बच्चे बहुत सारे पॉइंट है। ये जो एक सर्कल है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे डिफरेंट मतलब कि बहुत सारे सेवरल पॉइंट से क्या हुआ है बच्चे, ये सर्कल बना हुआ है। तो इन द सेम वे बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट वी कैन ऑल्सो ड्रॉ न्यूमेरस कॉर्ड। और ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 2 पॉइंट को मिलाएंगे ना, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे कॉर्ड बना लेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना बच्चे, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने से, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने से हम लोग को क्या मिलता है, कॉर्ड मिलता है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो इसको मिलाओगे तो भी एक कॉर्ड होगा। तो क्या है बच्चे, बहुत सारे कॉर्ड होते हैं एक सर्कल में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कॉर्ड AC डिवाइड द सर्कल इनटू 2 आर्क। कॉर्ड देखिए ये जो AC है ना, ये क्या कर रहा है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला है द माइनर आर्क AC। देखिए ये क्या है बच्चे, माइनर आर्क AC है, पढ़ा चुका हूँ आप लोग को माइनर आर्क किसको बोलते हैं, मेजर किसको बोलते हैं। एंड अगेन AC मेक्स अ मेजर आर्क एज वेल। और AC क्या कर रहा है बच्चे, एक मेजर आर्क भी बना रहा है। आगे द माइनर आर्क AC इज रिटेन एज। सिंपल सा, अगर आप लोग को दिक्कत होता है ना कि सर हमें नहीं पता चलता है कि सर कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है, तो आप सिंपल सा क्या करिएगा, आप ऐसा लिखिएगा आर्क और आर्क में ऐसे और 3 पॉइंट लीजिएगा। अगर बात करना है ABC की, तो ये ABC ऐसे बात कर दीजिएगा, ABC। ये है बच्चे बोलने का मतलब। और अगर सर हमें इसके बारे में बात करना हुआ तो आप बोलोगे सर आर्क AC और बीच में कोई पॉइंट दे दो, या तो H या तो G या तो F या फिर E या फिर D। तो कोई पॉइंट तो मालूम मैं E देता हूँ। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मेजर आर्क AC है ना, तो AC के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, कोई सा भी एक पॉइंट बीच में दे सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है बच्चे एंगल मेड बाय आर्क ऑन द सर्कल। देखिए बच्चे आर्क क्या करता है, आर्क देखिए ये जो BC आर्क है ना, ये जो BC आर्क है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं BXC जो आर्क है ना, वो क्या कर रहा है बच्चे, सर्कल पर कुछ एंगल बना रहा है। देखिए बना रहा है ये सर्कल पर एंगल। ये देखिए ये BC क्या कर रहा है, BC ये देखिए ध्यान देखिए, BC क्या कर रहा है, B से गया यहाँ और C से गया यहाँ, क्या किया, एंगल बनाया। यही है बच्चे एंगल मेड बाय आर्क ऑन द सर्कल है, ठीक है। अब कोई बोलेगा ना कि सर क्या हम लोग और कोई आर्क यहाँ पर सर्कल बना सकते हैं क्या, हाँ बच्चे आप BC से ही क्या कर सकते हो, एक यहाँ पर ऐसे करके देखिए, एक यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बना दिया, BC से ही बनाया। देखो एक गया है C से, एक गया है B से, इसका नाम कुछ भी दे दो, ABCD नाम दे दो। ये है बच्चे। तो आर्क BXC मेक्स एन एंगल बना रहा है, एंगल BAC बना रहा है एट पॉइंट A पर। अब मैं बोल सकता हूँ कि आर्क BXC मेक्स एन एंगल BDC एट पॉइंट D। तो ये है बच्चे एंगल मेड बाय आर्क ऑन द सर्कल है। नेक्स्ट देखिए बच्चे एक्टिविटी 4 में कुछ बोला जा रहा है, इसको समझ लेते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या है, तो एक्टिविटी 4 में ना बच्चे यहाँ पर बोला जा रहा है सीरियल नंबर दिया हुआ है, पॉइंट बिटवीन विच आर्क आर फॉर्म्ड, मतलब कि पॉइंट जिसके बीच क्या है, आर्क फॉर्म हो रहा है। तो A और B के बीच का यहाँ पर बात किया जा रहा है कि A और B के बीच का मतलब कि A और B आर्क के बारे में क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है। नेम द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क क्या है बच्चे, माइनर आर्क है APB लिखा हुआ है। एंगल मेड ऑफ द माइनर आर्क ऑन द सर्कल। ये जो माइनर आर्क है वो सर्कल पे कहाँ एंगल बना रहा है, तो बोलोगे सर ये तो एंगल कहीं बन ही नहीं रहा है सर, एंगल तो सर ऐसे बनता है। देखो एंगल तो मैं यहाँ बताया था कि एंगल तो ऐसे बनता है। देखिए ये आर्क है तो एक C से जाएगा और एक B से जाएगा, अगर BC की बात करेंगे तो। और यहाँ पर जब हम लोग आर्क AB की बात कर रहे हैं, आर्क APB की बात कर रहे हैं, तो एक जाएगा A से, सर ये तो कुछ गया नहीं है सर, हाँ सर A से गया है सर यहाँ पर। और बोलोगे सर B से सर इधर गया है, इधर नहीं गया है, तो मतलब यहाँ पर एंगल कोई नहीं बन रहा। तो यहाँ पर लिखा है नो एंगल, ठीक है। नेम द मेजर आर्क। तो ये जब हम लोग पॉइंट A और B का बात करेंगे ना बच्चे, तो ये क्या है बच्चे, मेजर आर्क है। ये क्या है बच्चे, मेजर आर्क है। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि ADB ये बोल सकते हो, या फिर बीच में ACB बोल सकते हो। समझ में आ गया ना, जो कि यहाँ पर बताया था जो रूल बताया था यहाँ पर, कि अगर हम लोग को मेजर आर्क किसके बारे में बात करना है ना, तो A और C तो बात किए ही, बीच में H का नाम भी दे सकते हो, यहाँ पर G का नाम भी दे सकते हो, यहाँ पर F का नाम भी यहाँ दे सकते हो, E का नाम भी और D का नाम भी। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब। आगे एंगल मेड बाय द मेजर आर्क ऑन द सर्कल। एंगल क्या बना रहा है मेजर आर्क, देखिए मेजर आर्क है ये वाला, ये देखिए यहाँ से देखिएगा ना, मेजर आर्क है ये वाला, ये है बच्चे मेजर आर्क यहाँ पर है। तो बच्चे बोलोगे कि ना
ए से ऐसे करके और बी से करके कोई लाइन आया नहीं है, मतलब कि यहाँ पर भी एंगल नहीं बन रहा है। अब ए एंड सी का बात करते हैं। अब देखिए बच्चे ए एंड सी के लिए, तो ए एंड सी के लिए तो देखिए अब इसके लिए देखिए ए एंड सी के लिए तो बोलोगे कि नेम द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क क्या है बच्चे, ए डी सी है, तो बोलोगे कि ए डी सी है। अब ए डी सी एंगल मेड बाय द माइनर आर्क ऑन द सर्कल, तो ये छोटा सा आर्क जो है वो सर्कल पर कोई एंगल बना रहा है। तो बोलोगे हाँ सर, यहाँ ए से गया एक लाइन ये और सी से गया एक लाइन ये, तो सर ये बना रहा है एंगल ए बी सी बना रहा है, एंगल ए बी सी बना रहा है। आगे नेम द मेजर आर्क, तो बच्चे ये जब माइनर आर्क है तो ये वाला मेजर आर्क होगा, तो ए बी सी, तो ए बी सी ये क्या है बच्चे, ये मेजर आर्क है। अब एंगल मेड बाय द मेजर आर्क ऑन द सर्कल, क्या मेजर आर्क ए बी सी कोई एंगल बना रहा है। तो बोलोगे हाँ सर, ए से यहाँ जा रहा है और सर सी से यहाँ पर जा रहा है, तो बोलोगे ये एंगल बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी हो जाएगा, एंगल ए डी सी। ऐसे करके आपको बोला गया है कि आप अलग अलग पॉइंट फिल करिए। अभी यहाँ पर लिया गया है ए एंड बी, पहले बार में लिया गया ए एंड बी, फिर लिया गया ए एंड सी, आप फिर लीजिएगा ए एंड डी लीजिएगा, यहाँ पर क्या लीजिएगा, ऐसे करके ए एंड डी लीजिएगा। फिर इधर का हो गया, तो फिर अब वो बोलेगा कि फिर अगली बार में आप बी और सी लीजिएगा, बी एंड सी लीजिएगा, फिर लीजिएगा बी एंड डी के बीच में, बी एंड डी के बीच में, फिर बी एंड ए के बीच में, कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो। तो बच्चे ऐसे करके आप क्या करेगा, टेबल को फिल करेगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर सिंपल सा बस ये बताया गया है ना कि माइनर आर्क कैसे एंगल फॉर्म करता है सर्कल पर और मेजर आर्क कैसे एंगल फॉर्म करता है सर्कल पर। तो बच्चे बस इसमें यही बताया गया है। और बच्चे चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं पढ़ना और उसे समझते हैं। देखिए बच्चे एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डायग्राम गिवन बिलो। ये जो डायग्राम गिवन है इससे रिलेटेड क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द आर्क ए बी सी। तो आर्क ए बी सी जो बना हुआ है ना, देखिए ए बी सी, तो ए बी सी क्या है बच्चे, ये ना दिख तो रहा है कि सर ये वाला आर्क और ये वाला आर्क दोनों सेम है, बट ऐसा इसमें बोला गया है ना कि ना ये जो आर्क है ना ये क्या है बच्चे, मेजर आर्क है। तो ये जो ए बी सी क्या है बच्चे, ये है बच्चे मेजर आर्क, क्या है, मेजर आर्क है। समझ में आया। तो मेजर आर्क कब होता है, जब क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाता है ना उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा फिगर होना चाहिए था, ये फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए था। देखिए समझा दे रहा हूँ एक बार, ये हो गया सर्कल, ये हो गया आपका सेंटर, यहाँ पर है बच्चे ए, यहाँ पर है बी और कुछ यहाँ पर है सी, ऐसा करके है। तो जब ये ऐसे करके ज्वाइन हुआ है ना, ये देखिए, तो ये क्या कर रहा है, एंगल ना ग्रेटर देन 180 बना रहा है। इट मीन्स ये क्या है बच्चे, ये जो ए बी सी है ना बच्चे, ये क्या है, मेजर आर्क है, ये है बोलने का मतलब। और यहाँ पर डी है, बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द आर्क बी सी डी, ये बी सी डी ये वाला। तो जब बी सी डी को आप मिलाओगे ऐसे करके और ऐसे करके आप मिलाओगे तो देखिए ये क्या है बच्चे, 180 से कम आर्क बना रहा है, सॉरी कम एंगल बना रहा है। तो ये बी सी डी क्या है बच्चे, ये है माइनर आर्क, क्या है, माइनर आर्क। बच्चे जो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको फिल करिए, आपसे 100% बनने लगेगा आसानी से। आगे नेम द माइनर एंगल फॉर्म्ड बाय द माइनर आर्क ए बी। तो याद रखिए माइनर आर्क हमेशा माइनर एंगल ही बनाएगा, माइनर आर्क माइनर एंगल बनाएगा और मेजर आर्क मेजर एंगल बनाएगा। मतलब माइनर आर्क छोटा एंगल बनाएगा और माइनर आर्क बड़ा एंगल बनाएगा। ठीक है, आगे तो माइनर आर्क जो ए बी है, जो माइनर आर्क ए बी है, देखिए माइनर आर्क ए बी, इसके बारे में बात किया जा रहा है। माइनर आर्क ए बी कौन सा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए माइनर आर्क ए बी, इसको देखिएगा ना बच्चे, इसको देखिएगा। तो माइनर आर्क ए बी कहाँ एंगल बना रहा है, तो बोलोगे ना सर कि ना ए से सर एक इधर लाइन जा रहा है, तो सर एक ही बना रहा है, ये एंगल ए सी बी बना रहा है, एक बना रहा है एंगल ए सी बी एंड सर ए से ना सर एक इधर भी जा रहा है और एक बी से इधर भी जा रहा है। देखो इस आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए से और बी से लेंगे तो बोलोगे सर कि एंगल ए डी बी भी बन रहा है। तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं। आई थिंक समझ आ पाया हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच आर्क इज एंगल ए सी बी फॉर्म्ड, ए सी बी, देखो ए सी बी, ए सी बी कौन सा आर्क फॉर्म कर रहा है, तो बोलोगे सर अभी ना बताया सर ए सी बी ना सर माइनर आर्क ए बी फॉर्म कर रहा है। तो देखो ए सी बी ये वाला को मिलाओ, ये वाले को मिलाओ, तो बोलोगे सर ये तो इस आर्क से बन रहा है। तो बोलोगे कि माइनर आर्क ए बी क्या कर रहा है, इसको बना रहा है। ठीक है, आगे ऑन विच आर्क एंगल सी बी ए फॉर्म, सी बी ए, अच्छा ये देखो इसके बारे में बात कर रहा है, सी बी ए कौन सा आर्क फॉर्म कर रहा है, तो बोलोगे सर ये आर्क ना सर सी बी ए सर ये ना इस आर्क से बन रहा है, ये इस आर्क से बन रहा है। तो बोलोगे सर ए सी डी, तो बोलोगे सर ये ना ए डी सी ना सर ये ना क्या है, ये क्या है सर, ये माइनर आर्क है। तो आप बोलोगे कि ये क्या है,
माइनर आर्क ए डी सी, माइनर आर्क ए डी सी। ठीक है, आई थिंक समझा पाया हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप सी डी ए भी बोल सकते हो, कोई वो चीज़ नहीं है। आगे, ऑन विच आर्क इज एंगल सी बी डी, सी बी डी, देखो सी बी डी मतलब ये वाला एंगल सी बी डी फॉर्म हो रहा है सी डी से, एंड सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, ए भी क्या हो रहा है सी डी से फॉर्म हो रहा है, तो दोनों क्या है, तो दोनों फॉर्म हो रहे हैं आर्क, माइनर आर्क सी डी बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये छोटा आर्क दिख रहा है ना आपको, तो माइनर आर्क सी डी। ठीक है ना बच्चे, देखिए ना आप लोग पूरा सेंटेंस में लिखिएगा। ठीक है ना, तो फिर इससे आप लोग का आंसर सही रहेगा। शॉर्ट ऐसा भी लिख सकते हो तो भी कोई गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस वाइज लिखोगे तो भी सही है। जैसे कि बता दे रहा हूँ, एक थे, नेम द माइनर आर्क फॉर्म्ड बाय द माइनर आर्क ए बी, तो बोलोगे द माइनर एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क ए बी आर आर्क एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ऐसा करके बोलोगे। आगे, राइट द नेम्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड ऑन पॉइंट डी बाय द आर्क्स, जो भी आर्क्स है ना वो पॉइंट डी पर कौन कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो बोलोगे सर पॉइंट डी यहाँ पर है, तो बोलोगे सर पॉइंट डी पे पहला एंगल तो सर एंगल ए डी बी बन रहा है, देखो ये वाला एंगल। ठीक है, तो बोलोगे सर पहला एंगल बन रहा है एंगल ए डी बी, फिर बोलोगे सर इस पे ना सर एक एंगल ना सर ए डी सी बी, सर ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है ए डी सी, तो बोलोगे कि सर एंगल ए डी सी बन रहा है। फिर बोलोगे सर ये छोटा एंगल भी तो बन रहा है यहाँ पर, ये छोटा एंगल मतलब कि बी डी सी भी बन रहा है, तो बोलोगे कि एंगल बी डी सी, तो ये 3 एंगल बन रहे हैं इस पर। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा आप लोग को एक्सरसाइज 5.1 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया ना आप लोगों को। बच्चे याद रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो ही आप लोग आगे कुछ कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।